बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में जो हम पैटर्न डिस्कस करेंगे वो है द हैमर, जिसको पिन बार भी कहते हैं, एंड द शूटिंग स्टार, जिसको बेरिश पिन बार भी कहते हैं। हैमर, हैमर का मतलब हथौड़ा। तो ये शेप भी कुछ हथौड़े की तरह बन रही है ना, ये उसका डंडा और ये जो आगे मेटल लगी होती है। तो बेसिकली हैमर भी, हैमर जो कैंडल है ये भी हैमर की तरह की होती है। ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस तकरीबन सेम होती है, बिल्कुल छोटा सा फ़र्क होता है। एक साइड पे कोई विक वगैरह नहीं होती है और दूसरी साइड पे लोअर शेडो होता है। ये भी रिवर्सल सिग्नल है और ये इसकी डेफिनेशन है। तो हमने पीछे पढ़ा था ड्रैगन फ्लाई, तो ये भी कुछ उसी तरह की है ना। ड्रैगन फ्लाई इस तरह की कैंडल थी, तो ये भी ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न की तरह का ही है और सेम सिग्नल देती है। वो भी रिवर्सल का सिग्नल देती थी। ये भी मार्केट अगर यहाँ पे एंड पे आके बन रही है ये भी, तो ये भी मार्केट रिवर्सल का ही सिग्नल देती है मार्केट साइड। तो ये इसके एग्जांपल हम देखते हैं। ये यहाँ पे हैमर बन रहा है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ गई है। नेक्स्ट वन इज़ द शूटिंग स्टार, गिरता हुआ तारा। तो ये भी कुछ गिरता हुआ तारा ही है ना। ये इसका शेडो है और ये इसकी बॉडी है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस तकरीबन सेम है, बिल्कुल छोटी सी बॉडी है एंड शेडो काफ़ी बड़ा है। मतलब ये देखें तो ये 3 to 4 टाइम्स ऑफ बॉडी है, शायद उससे भी ज़्यादा। तो इसकी भी हम एग्जांपल देखते हैं। ये और ये शूटिंग स्टार बनना, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी और फिर नीचे की तरफ आने लग गई। तो आपको आज एक और बात बताता हूँ कि जब ये विक बनी है, जब ये लॉन्गर शेडो बना है, कैंडल यहाँ से ओपन हो रही है और यहाँ पे क्लोज़ हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाइंग प्रेशर बहुत कम हो चुका है। जब बाइंग प्रेशर कम हो चुका है तो सेलिंग प्रेशर डोमिनेट कर जाएगा, और सेलिंग प्रेशर डोमिनेट हो रहा है यहाँ पे, तभी मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। पिछले वाले पैटर्न की तरफ चलते हैं। ये अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, बॉडी ऊपर की तरफ बन रही है। मतलब जो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था वो बहुत कम हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो जब सेलिंग प्रेशर बिल्कुल कम हो चुका है तो बाइंग प्रेशर डोमिनेट कर जाएगा और इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। ये बातें मैं आपको ऐसा ऐसा करके समझा रहा हूँ क्योंकि अभी आपको शायद समझ ना आए, आप बिगिनर्स लेवल पर हैं, बिगिनिंग लेवल पर हैं। तो वक्त के साथ साथ हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये मैंने ब्रिटिश पाउंड जापानीज़ येन का चार्ट ओपन किया है। तो यहाँ पे हम पैटर्न ढूंढते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, ये मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, ये हैमर पैटर्न बना यहाँ पे, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ गई। इसी तरह हम यहाँ पे और देखते हैं, सॉरी, ये मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, यहाँ पे ये पैटर्न बना, और उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ गई। आप आपको अगर कैंडल याद नहीं आ रही, आपको याद नहीं आ रहा कि हैमर के बाद क्या होगा, तो आप इस तरह भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये देखें मार्केट इतनी बड़ी विक बना रही है, देखें इतनी बड़ी विक बना रही है, इसकी बॉडी बिल्कुल छोटी सी बन रही है और इसकी लोअर विक है। मतलब मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, यहाँ पर आकर इसका सेलिंग प्रेशर ख़त्म हो चुका है, ये इसलिए इसने इतनी लंबी विक बनाई है। और अब यहाँ पे 95% चांसेस यही हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, और ऐसे ही हुआ। हम और एग्जांपल्स देखते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, ये हैमर बना, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ गई। अब ये फिर वही बात आ जाती है कि इतनी लंबी विक बनी, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत कम हो चुका है और अब बाइंग प्रेशर डोमिनेट कर गया है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट,
ये अगर आप सिर्फ इन कैंडल्स को माइंड में रखें तो इनको सिर्फ अगर आप इस एरिया को देखें तो इस एरिया को कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रही थी पहले, फिर ये इतनी बड़ी विक बनी, इतनी, इसका मतलब यह है कि बाइंग प्रेशर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, लोग बाई कर रहे थे, बाइंग प्रेशर ख़त्म हुआ। बेसिकली क्या, ये द ग्रेट स्टोन डोजी बन रही है यहाँ पे। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मार्केट नीचे की तरफ आई। इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल्स भी सर्च करते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, सॉरी एक मिनट, ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, ये एक कैंडल बनी, इसमें एक बहुत बड़ी विक है, ये मतलब ट्वाइस ऑफ बॉडी होगी, मतलब बैंक प्रेशर कम हो गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आई है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये 3 कैंडल्स बुलिश हैं, उसके बाद एक बेरिश कैंडल बनी है, लेकिन इसकी इसकी विक देखें, ये अबाउट 4 टाइम्स होगी बॉडी की। और उसके बाद देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह नीचे आई है। तो आपने डेमो अकाउंट तो बना ही लिया होगा, उस पर प्रैक्टिस करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।